अस्सलाम वालेकुम। अगर देखा जाए तो ये घड़ी की जो मालियत फ़वाद चौधरी साहब ने भी जो है वो इस इंटरव्यू के बाद फ़ौरन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खड़का दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि जी उसकी 10 करोड़ रुपया मालियत थी, इससे ज़्यादा मालियत नहीं थी। यानी कि एक झूठ पे झूठ की इंतहा है कि सामने सच आ भी गया, उसके बावजूद जो है वो कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो यही कहना है कि कहाँ जो है वो कहाँ चिट्टा है, कहाँ तो काला है ही नहीं, कहाँ चिट्टा है साडा, कहाँ चिट्टा है। तो अब वो कहते हैं जी 10 करोड़ इसकी रकम थी और जो 20% इसका हमने पे किया, तो वो अब इनके मुंह से खुद निकल गया। पहले हालांकि ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि जी हमने वो 50% आके किया है कि जी अगर आपने तोशा खाना में से कोई चीज़ लेनी है तो आप 50% उसका पे करके वो ले सकते हैं। तो हमने जो है आके इसको बढ़ाया, हमने बढ़ाया, वो इसी का क्रेडिट लेने के चक्करों में आज इस बड़बुल्लू जो है फ़वाद चौधरी, वैसे तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो नून लीग के एक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब होते थे, उन्होंने इनका क्या ज़बरदस्त इसका नाम रख दिया, डब्बू। तो डब्बू से फिर आप लोग समझते हैं कि डब्बू जो है वो किसको कहा जाता है पाकिस्तान में। तो मतलब ये कि वो जिस बंदे को ज़्यादा बोलने का शौक़ होता है, वो झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी होती है या लत लग चुकी होती है, तो वो झूठ बोलते बोलते उनको यही ख्याल नहीं होता कि मैंने पहले क्या इस बात के ऊपर मैंने पहले मेरा तज़िया क्या था, मैंने इसके ऊपर पहले क्या कमेंट कर चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये जो है उसका हमने 20% अदा किया है, हालांकि ख़ुद पहले ये काफ़ी अरसे से उसको 50% के ऊपर रट लगाई हुई थी। ये बात आप लोग इनकी वीडियोज़ निकाल के जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो जो कि 2 करोड़ रुपया बनता है, 2 करोड़ रुपया दे के वो इनको ले ली गई। जबकि उमर फ़ारूक साहब ने जो पेमेंट उनको की, वो पेमेंट जो है वो अगर आज यानी कि आजकल के हिसाब से पाकिस्तानी रुपए के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाए तो ये 46 करोड़ रुपया बनता है। 46 करोड़ में बेच के 2 करोड़ रुपया पेमेंट बाद में आके की गई और उसकी रसीद उमर फ़ारूक साहब से नहीं ली गई। इसकी रसीद बनवाई गई आकर जो है वो इस्लामाबाद के एक ज्वेलर से। तो उससे उसकी रसीद जो है वो तोशा खाने में रखवाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए जो है वो बनाई गई और फिर बाद में उस ज्वेलर की भी दुकान जो है वो नीलाम करवा के किसी और को फ़रोख्त कर दी गई ताकि उसका भी नामो निशान ना रहे। और उस ज्वेलर का अब जो है हम तो सच्ची बात ये समझते हैं कि भी जो भी जो है वो पीटीआई के यानी कि रेपुटेशन को, उसके नाम को जो डुबोने का सबब बनता कोई नज़र आता है तो उस बंदे की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा लाहक होता है। तो अब इदारों को चाहिए तो कि वो उस ज्वेलर को जल्द से जल्द तलाश करें, तलाश करने के बाद जो उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, अदरवाइज़ वो किसी ना किसी तरह जो है वो उसकी जान को ख़तरा होगा और फिर ये एक सबूत भी जो है वो मिटा दिया जाएगा। अच्छा, तो बात हो रही थी कि 46 करोड़ रुपया पाकिस्तानी इन्होंने जो है ये वो चीज़ फ़रोख्त कर दी, जबकि उस घड़ी की असल मालियत, उस घड़ी को बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी ने जो उसकी वैल्यू दी वो आज के पाकिस्तान के यानी कि आज के डॉलर के रेट के मुताबिक जो है वो 368 करोड़ रुपया बनता है। पाकिस्तानियों को जो है मिलियंस आम लोगों को समझ नहीं आता। आप लोगों की इतला के लिए अर्ज़ है कि भी 1 मिलियन जो है वो 10 लाख रुपए को 1 मिलियन कहा जाता है। तो ये जो है घड़ी की जो वैल्यू है वो आजकल तो तकरीबन 16 से 17 मिलियन डॉलर जो है वो उस कंपनी के ओनर्स बताते हैं कि उस घड़ी की वैल्यू है, जो कि आजकल के अगर कैलकुलेट किया जाए तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो 368 करोड़ रुपया बनते हैं, जो कि 46 करोड़ में बेच दी। और पाकिस्तानी ख़जाने में जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था वो 2 करोड़ रुपया जमा करवाया। तो मतलब ये कि 366 करोड़ रुपया का पाकिस्तानी अवाम को वो पीटीआई के लीडर इमरान खान ने फरागोगी और शहजाद अकबर के थ्रू जो है वो चूना लगाया। क्योंकि एक चीज़ जहन में रखें कि जो भी मुल्क होता है पूरी दुनिया में, जितने भी मुल्कों के वज़राए आज़म होते हैं या हायर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अगर आपके मुल्क की किसी भी शख्सियत को जो सरकारी सतह पर उस टाइम अपॉइंट हो, यानी कि वज़ीर आज़म की सीट पे अगर उसको कोई शख्स कोई दूसरे मुल्क का सरबराह वो कोई तोहफ़ा देगा तो वो पाकिस्तान की आवाम के लिए होगा। मतलब ये कि वो उस ज़ाती तोहफ़ा उसको नहीं होता, वो वज़ीर आज़म बने हैं तो उसके बाद उनको ये तोहफ़ा दिया गया। और ये देखें कि कैसी यानी कि ये जो है यानी कि बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो
खुशकिस्मती से किसी शख्स को ये ओहदा दिया जाता है और बड़ा इज़्ज़त वाला है पाकिस्तान में, बड़ा पावर वाला जो है ये कुर्सी है। तो इस कुर्सी को पर जब भी कोई बंदा आके बैठता है तो वो अपनी सारी बाकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान की गई बातों को भूल जाता है और कुर्सी का ऐसा नशा उसके ऊपर चढ़ता है कि वो स्याह को सफ़ेद समझने शुरू कर देता है और सफ़ेद को स्याह समझने का गुर जो है वो जानता है। तो मतलब ये कि वो समझता है कि मैं स्याह करूँ सफ़ेद करूँ, मुझे जो है कोई पूछने वाला नहीं। जैसे वो कहते हैं ना कि जंगल दा शेर है भाई, अंडे देवे बच्चे देवे ओदी मर्ज़ी। तो बस आप लोगों के इल्म में लाने के लिए ये थोड़ा तज़किया किया है। तो आप मज़ीद कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट आप कर सकते हैं, आप राय से इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा तहज़ीब के दायरे में। अपना और गिरदनवा लोगों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सिर्फ़ इस पूरे व्लॉग का मतलब जो है वो ये है, हासिल जमा जो है वो ये रहा, वो आपकी नज़र है। वो कहते हैं कि जी कोयले की दलाली में जो है ना जी वो मुँह काला होता ही है।